더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बिल्कुल आजकल मेरी जो रूटीन है परफेक्ट हुई हुई है। बिल्कुल मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, माशाल्लाह से फ़जर पढ़ती हूँ। और मुझे वैसे भी लगता है जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो नमाज रोज़े की तरफ जो है वो दिल करता है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि अभी जैसे कि लास्ट डेज चल रहे हैं, नमाज़ पढ़ने में भी मुझे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत दिल को जो है सुकून मिलता है। तो खैर यहाँ पर कुरान पाक वगैरह पढ़ के मैं भी फ्री हो चुकी थी और 6:30 बज चुके हैं। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मैं क्या खाती हूँ। और आज की जो वीडियो है वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो लोग डाइट प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरी डाइटिशियन ने जो है मुझे मीठी चीज़ें जो है खाने को अवॉइड किया है। और उसने मुझे एक डाइट प्लान दिया है कि आपने जस्ट इसके थ्रू जो है वो आपने अपना सब कुछ जो है वो खाना पीना है। इससे आपकी कैलोरीज भी जो है वो भी अप नहीं होंगी और आप जो है इससे स्मार्ट भी हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आपने हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, लेकिन मोटापे वाली साइड पर जो है इंशाल्लाह ताला आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल जो मैंने एक अंडा लिया है उसमें जस्ट 1 टीस्पून भर के जो है वो आटा डाला है और उससे यहाँ पर मैं जो रोटी है वो बना लूँगी। सॉल्ट जो है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। और हर चीज़ जो है आपको पता है लास्ट स्टेज पे जो है हर चीज़ जो है वो कम हो जानी चाहिए। ना नमक ज़्यादा लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, और ना ही तो जो है ज़्यादा मीठा लेना चाहिए। और स्टार्च वाली भी जो चीज़ें हैं वो भी मुझे बिल्कुल जो है वो मना है। तो खैर जी यहाँ पर मैंने एक रोटी बना ली है और साथ में एक जो है मैंने स्लाइस ले लिया है, जो कि मुझसे खाया नहीं गया था। बस मैंने पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं खा लूँगी। तो खैर जी साथ में एक अदद जो है स्लाइस ले लिया है। नाश्ता जो है मेरा रेडी हो चुका है और अब ये मैं लेके अपने बेडरूम में चली जाऊँगी, सुकून से टीवी लगाऊँगी और जाके इंजॉय करूँगी अपना टीवी और ब्रेकफास्ट। उसके बाद ये सेकंड काम ये होता है कि मैं एक बॉटल भर के जो हूँ इसमें से हाफ़ लेमन का जो जूस है मैं उसमें डाल के और उसका जो हूँ पानी लेमन वाला जो पानी होता है वो बना के रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स भी होता है और वैसे भी जो है टेस्ट भी अच्छा होता है और इसके बेनिफिट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे ये भी जो है डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप जो है ये ज़रूर पिएँ। तो जिसको हम कहते हैं नमकीन स्कंजबीन कहते हैं शायद, ये वो चीज़ है। और इसके 3 ग्लास जो है मैं बना लेती हूँ, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। दिन में 3 टाइम जो हूँ ये मैं पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपने चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लेने हैं, उसको आपने बिल्कुल पतला पतला स्ट्रिप्स में स्लाइसेस में जो है वो कट कर लेना है। और उसके बाद अब जो हूँ मैं रोटी चावल और कुछ भी इस तरह की चीज़ जो हूँ वो नहीं खाऊंगी। और बस जी मुझे ज़्यादातर जो है वो चिकन खाने को कहा गया है। तो यहाँ पर मैं चिकन को जो हूँ थोड़ा सा स्पाइसी सा करके बना लूँगी। और कुछ आगे जो चीज़ें हैं नगेट्स वगैरह बाकी वो सब कुछ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये डाइट प्लान जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा है। तो खैर जी इसके ऊपर मैंने जो ड्राइड सारे स्पाइसेस हैं वो ही लगाए हैं। मतलब अनियन का जो पाउडर है, गार्लिक का पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, इसके अलावा थोड़ा सा जो चिकन पाउडर होता है मैंने इसमें वो भी ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो चिकन टिक्का जो होता है शान का मसाला वो भी ऐड किया है, क्योंकि हम लोग थोड़े से चटपटे हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर ये ना होता तो भी अच्छा था, अच्छा लगना था। और साथ में मैंने इसमें डाली हैं जी जो वाइट चिली पाउडर होता है वो, ये बस चीज़ें डालकर और हल्का सा नमक लगा के मैंने इनको मैरिनेट करके और एक ही दफ़ा जो है वो पूरे वीक के अपने मैं आज खाने बना के ना और सारे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हस्बैंड के लिए आजकल अलग से जो है वो खाना बन रहा है और मेरे लिए जो है वो अलग से खाना बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 पैकेट्स जो है मैंने रेडी करके इनको बारबेक्यू जो मसाला है वो सब कुछ लगा के रख दिया है। अब डेली का एक पैकेट निकालूंगी, जो भी मतलब आपने खाना है और उसको आप जिस भी तरह से पकाना चाहें तो आप पका सकते हैं। मैं किस तरह से पकाती हूँ इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ करूँगी ज़रूर शेयर। और अच्छा जी पहले तो फटाफट से कर दें लाइक मेरी वीडियो को, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, और जल्दी जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। अच्छा जी अभी यहाँ पर आ चुकी है हमारी सेकंड डिश, जो कि मैं बनाने लगी हूँ चिकन के नगेट्स। तो यहाँ पर चिकन का जो कीमा है सबसे पहले तो हमने वो कर लेना है और यही सारे मसाले डाल के मैंने सभी चीज़ों को जो है वो मैरिनेट किया है। लेकिन इसमें मैंने जो है बिल्कुल हल्के मतलब रखे हैं, स्पाइसेस बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा नहीं किए। सिर्फ मैंने एक ही ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ बनाई कि अगर कभी चटपटा
खाने का दिल करे तो आप वो ले लें। बाकी ये जो सिंपल इसमें जो बिल्कुल मतलब गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, बिल्कुल हल्का सा जो है ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल के मैंने नगेट्स बना के इनको भी रख दिया है फ्रिज में। जैसे ही ठंडे होंगे इनको हम कर देंगे फ्रीज। और ये है जी मेरे आज का डिनर। और इसको भी मैंने अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा जो है वाइट पेपर इसमें डाली है, सॉल्ट डाला है, चिकन पाउडर डाला है और पेपरिका पाउडर डाल के बिल्कुल थोड़ा सा ब्राई नाम जो तिक्का मसाला है वो डाला है। और इसको जो हूँ मैं अभी मैरिनेट करके रख दूँगी और इसको मैं डिनर टाइम जो हूँ वो बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कीमे की भी जो है वो कोई ना कोई आइटम बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने कीमा जो है वो लिया है और उसको अपने चॉपर में बहुत अच्छे से चॉपराइज कर लिया। इसमें मैंने एक अदद जो है वो अंडा डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हूँ वो डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और बिल्कुल थोड़ी सी जो है इसमें अनियन डालूंगी फ्लेवर के लिए, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह इसमें मैंने किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं रखनी है। और आजकल मेरा दिल भी नहीं बस कर रहा है, दिल कर रहा है बस ज़रा कम जो है स्पाइसेस वो हों, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आजकल मैं स्पाइसेस लेती हूँ तो मुझे जो है वो हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं स्पाइसेस जो हूँ वो थोड़े से अवॉइड कर रही हूँ। सिर्फ मैंने एक की जो स्पाइसी आइटम है वो बनाई है कि जब कभी बहुत ज़्यादा दिल करे तो फिर वो खा लो। तो इसमें भी बस मैं जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर ये सब चीज़ें डाल के, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के और बस हरी मिर्चें जो है वो भी मैंने इसमें डाली हैं। तो बस ये जो हूँ मैं खाऊँगी। अच्छा, दोपहर का जो मेरा लंच होता है वो आजकल में ये होता है, मतलब आप इसको कह लें 11 बजे एज ए ब्रंच मैं इसको वैसे लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे सुबह में ब्रेकफास्ट और 11 से 12 के दरमियान जो है मेरा फ्रूट टाइम होता है। और इसके साथ 1 कप भर के जो है मैं दूध का पीती हूँ, ये मैं 11 बजे जो हूँ खाती हूँ। और डॉक्टर ने वैसे मुझे हर 2 घंटे के बाद जो है वो कुछ ना कुछ खाने के लिए कहा है कि हर 2 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाएँ। और ये मेरा होता है 2 से 3 के दरमियान जो है मेरा लंच टाइम होता है। और लंच में मैं आजकल एवोकाडो वाला जो सैंडविच है वो ले रही हूँ और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो सारी मैं अपने लंच में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रूटीन जो है वो सेट हुई हुई है, फ्रूट्स की भी, वेजिटेबल्स की भी, हर चीज़ की भी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से करने के लिए इसमें एक जो छोटा सा शामी कबाब है वो ऐड किया है और बाकी प्याज, टोमेटोज़, क्यूकम्बर्स और साथ में एवोकाडो का जो सैंडविच है वो तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो बस ये हल्के से बिल्कुल थोड़े से इसमें जो सारी मैंने सॉसेस हैं वो लगाई हैं, केचप सॉस लगाई है, मायो लगाई है और उसके ऊपर मैंने बस ये सारी वेजिटेबल्स रख के और ये ब्राउन ब्रेड जो होल ग्रेन ब्रेड होती है ये वो वाला स्लाइस है और साथ में मैंने 1 ग्लास जो है वो स्कंजबीन का ले लिया है। तो ये मैं खाती हूँ तकरीबन 2 से 3 के दरमियान में। और मैं बिल्कुल जो भी मुझे मेरी डाइटिशियन जो है वो जो भी बताती है मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो हूँ उसको फॉलो करती हूँ। और मैंने रायन के टाइम पे भी जो है वो जो भी मुझे डॉक्टर कहती थी कि ये खाना है या ये नहीं खाना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली जो हूँ उसको फॉलो करती हूँ। अच्छा जी, दोपहर के लंच के बाद मुझे बताया गया है कि आपने जो है वॉक ज़रूर करनी है, बल्कि दिन में 2-3 दफ़ा करें, मॉर्निंग वॉक भी करें और दोपहर में भी जो है थोड़ी बहुत चहलकदमी किया करें, शाम को खाने के बाद भी जो है वो वॉक किया करें। ये आई थिंक सभी को जो है वो करनी चाहिए, लेकिन बस मुझे जब मेरी डाइटिशियन ने ये कहा है तो बस मुझ पर जो है ये चीज़ फ़र्ज़ हो गई है। तो भी क्या करते हैं, मैं और रायन बिल्कुल एक छोटा सा जो है अपनी स्ट्रीट का ही चक्कर लगा लेते हैं और बहुत अच्छी बात है, रायन अपनी जो है वो गाड़ी पर इस तरह से चलता रहता है और मैं इसके साथ साथ जो हूँ वो वॉक करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती, जस्ट 20 मिनट्स के लिए जो हूँ दोपहर में आजकल मैं लाजमी जो हूँ वो वॉक करती हूँ। और लास्ट डेज़ पर आपको वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, तो वॉक जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और साथ में ताज़ा बाहर की जो फ्रेश एयर है वो भी हो जाती है, वरना तो सारा दिन जो हूँ मैं घर पे ही रहती हूँ। तो बस ये छोटी सी जो है वॉक करने के बाद अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो अच्छे से जो है वो फ्रीज़ भी हो चुकी हैं। अब क्या करूँगी कि मैं इन सबको निकाल के प्लेट्स में से और ज़िप लॉक बैग में जो हूँ वो रख दूँगी। इससे बहुत ज़्यादा जो है आसानी रहती है, आपके हफ़्ता 10 दिन जो है वो ईज़िली इनसे गुजर जाते हैं। मतलब अब डिफरेंट किस्म के एक दफ़ा मैरिनेशन जो है वो आप करके रख दें तो बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी रहती है। तो यहाँ पर मेरी 2-3 जो डिशेज़ हैं वो तो बहुत अच्छे से जो है वो हो चुकी हैं और इनको अब मैं कर दूँगी फ्रीज़। और उसके बाद जी अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है अभी के अपने डिनर बनाने का। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी उसको यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो हूँ वो स्टीमर में डाल के बहुत अच्छे से स्टीम कर लूँगी। और इसके साथ में वेजिटेबल्स जो है मैंने आज अपने डिनर टाइम में जो है ये लेनी है, कैरेट्स लेनी है और क्यूकम्बर्स लेना है, टोमेटोज़ लेने हैं, थोड़ी सी लेटस है और साथ में है जी अनियन। तो यहाँ पर मेरा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, स्टीम्ड हो चुका है। वैसे आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन मैंने इसको हल्का सा जो है वो फ्राइड कर लिया था
और विदाउट सॉसेस मुझसे तो बिल्कुल भी जो है वो खाए नहीं जाते हैं। हालांकि केचप सॉस जो है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ये चिली गार्लिक वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो बस जी मैंने 1 टीस्पून जो है वो ले लिया और थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस लिया है, क्योंकि मुझे इसके साथ बारबेक्यू का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी डिनर में मैंने वो लिया है, और साथ में यहाँ पर हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बैंगन का भरता खाने का, और उनके लिए यहाँ पर बनने लगा है जी बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को जो है अच्छी तरह से सड़ा लिया है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे स्टोव की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अभी मैं इसको भी अभी जो हूँ क्लीन कर लूँगी, वरना कल तक जो है ये चूल्हा बार बार जलेगा और ये और ज़्यादा जो है वो बर्न हो जाएगा, और उसकी जो शक्ल है सारी चूल्हे की वो और ही काली हो जाएगी। तो खैर जी यहाँ पर मैंने सिंपल प्याज टमाटर का जो मसाला है सब चीज़ें डाल के वो बना लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी बैंगन का जो गूदा होता है वो वाला। और आज जो बैंगन का भरता था वो मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बनाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे यार मतलब ठीक है अच्छा बना है, लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा बने। और बस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरे हस्बैंड का बेचारे का कितना दिल करता होगा खाने का, और मुझसे क्यों ये ऐसा नहीं बनता कि इनको पसंद आ जाए। तो आज मैंने बहुत दिल से जो है वो बनाया था भरता, और कहते हैं ना जो काम आप बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं ना तो वो अगले को पसंद भी आ जाता है। तो आज वाकई मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, कहते नहीं आज तो वाकई तुमने कमाल कर दिया, बहुत मज़े का जो है वो बैंगन का भरता बना था। बल्कि वो सॉरी जी बच्चों के साथ जो है ना वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो माशाल्लाह से एक है, और पता नहीं 2 हो जाएंगे तो फिर जो है वो क्या बनता है, मुझे ब्लॉगिंग करने का भी जो है वो टाइम मिलता है कि नहीं। खैर जी यहाँ पर जो मेरा बैंगन का भरता था वो हो चुका है रेडी। इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो गार्निश किया। तो खैर मैं बता रही थी आज हस्बैंड को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो नेक्स्ट डे 2 इतने बड़े बड़े बैंगन और ले आए, और उन्होंने कहा कि बस इसका जो हो दोबारा से बनाओ और काफ़ी ज़्यादा जो हो वो बनाना। तो बैंगन का जो भरता है वो बैंगन का साइज़ काफ़ी बड़ा होना, फिर भी ये बिल्कुल बुझ के ना थोड़ा सा जो है वो हो जाता है। और मैंने क्योंकि रोटी चावल वगैरह मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने बंद किए हुए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि दही के रायते में जो है ना वो बैंगन का भरता डाला है। थोड़ा सा इसमें थोड़े से क्यूकम्बर्स वगैरह डालें, आप चाहें तो टमाटोज़ या कुछ और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। और इसका जो रायता है तो सिंपल जी मैंने चम्मच के साथ जो है वो खाया है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगा। लेकिन अगर चावलों के साथ खाया जाता तो फिर तो जो है जी क्या ही बात होती। और अक्सर जो लोग हैं इसको राइस के साथ जो है बनाते हैं, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लेकिन मैंने खुद कभी भी जो है वो ट्राई नहीं किया था। बल्कि मैंने बैंगन का जो रायता है वो ही फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम खाया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने जैसे ही राइस वगैरह सब कुछ जो है वो स्टॉप कर दिया, इंशाल्लाह ताला मेरी डिलीवरी के बाद जो है दोबारा से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और फिर मेरा दिल करे कि प्रॉपर बिरयानी के साथ या चनों वाले पुलाव के साथ, मटर वाले पुलाव के साथ स्पेशल मैं ये बैंगन का जो रायता है, भरता तो जो मज़े का बना था वो बना था, लेकिन इसका जो रायता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसके साथ जो हूँ मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, राइस आइटम के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। तो खैर जी डिनर करने के बाद यहाँ पर ये होता है मेरे इशा के बाद 1 कप चाय का या 1 कप जो दूध, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है मैंने ज़रूर लेनी होती है। और थोड़ा बहुत जो मीठा है वो भी खाने का क्रेविंग होती है, दिल कर रहा होता है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर जी मैंने बिस्किट ले लिए हैं जो कि शुगर फ्री हैं, शुगर फ्री सारी चीज़ें हैं। तो जी ये सब कुछ जो हूँ मैं डिनर के बाद चाय टाइम में जो हूँ, टी टाइम में आजकल मैं लाजमी चाय पी रही हूँ, तो ये ले लेती हूँ। तो खैर जी इस तरह से मेरी जो डाइट प्लान है आजकल वो चल रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो, और सामने स्क्रीन पर जो भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनको किसी को भी क्लिक करें और वॉच करें। और मुझे दे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।